Good morning, class. Today we will discuss the next topic of this energy conservation subject, and the topic is inner air conditioning. As you can see in the slide, air conditioning, what it says about air conditioning is done through the removal of heat. देखिए यहाँ पे वो ये कह रहा है कि एयर कंडीशनिंग की जाती है जब हम क्या है किसी जगह के तापमान को हटाते हैं या उसके ताप को क्या है निष्कासित करते हैं, तो वो एयर कंडीशनिंग कहलाती है. हीट कैन बी रिमूव थ्रू द process of radiation, convection and conduction using mediums such as water, air and special refrigerants. वो कह रहा है कि हम हीट को हटा सकते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के द्वारा, जैसे कि रेडिएशन, कन्वेक्शन या कंडक्शन, और इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं पानी का, हवा का, और या फिर कोई स्पेशल रेफ्रिजरेंट, कोई स्पेशल कूलेंट जिसे क्या है फेरोन कहते हैं. यहाँ पे इसने बताया In order to remove heat from something, we use colder medium. किसी जगह से हीट को हटाने के लिए हमें किसी ठंडे माध्यम का इस्तेमाल करना होता है. एयर कंडीशनर provides cooling, ventilation and humidity control for all parts of a house. वो कह रहा है एक एयर कंडीशनर कूलिंग और वेंटिलेशन मतलब संतापन प्रोवाइड करता है, संवातन प्रोवाइड करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है, ठंडक प्रोवाइड करता है और ह्यूमिडिटी आर्द्रता को कंट्रोल करता है फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ ए हाउस, किसी घर के पूरे, किसी भवन के पूरे हिस्से के लिए. सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट क्या है? सेंसिबल हीट इज एनी हीट दैट रेजेस द टेम्परेचर बट नॉट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सब्सटेंस. सेंसिबल हीट वो है जहाँ पे क्या है टेम्परेचर तो बढ़ता है लेकिन उसका मॉइस्चर कंटेंट, उसकी आर्द्रता क्या है नहीं बढ़ती, उसको सेंसिबल हीट कहा है इसने. बिकॉज इट रेजेस द टेम्परेचर इट इज फेल्ड बाय द सेंसेस, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ता है वो क्या है हमारे सेंसेस के द्वारा उसको हम महसूस कर सकते हैं. दैट इज वाई, इसीलिए उसको सेंसिबल हीट कहा जाता है. लेटेंट हीट क्या है आगे बता रहा है. लेटेंट हीट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन का लेटेंट हीट का एक प्रमुख काम है. ह्यूमन बीइंग्स जनरेट लेटेंट हीट बाय वेज ऑफ मॉइस्चर रेस्पिरेशन ऑन द स्किन. वो कह रहा है आदमी, मनुष्य लेटेंट हीट को जनरेट करते हैं मॉइस्चर के द्वारा, जिसे हम पसीना कहते हैं, जो हमारी त्वचा के ऊपर या हमारी स्किन के ऊपर आता है. इस पसीने, इस प्रेस्पिरेशन रिक्वायर्स टू बी ड्राइड, इसको हमें सुखाना पड़ता है. एंड देयरफॉर अ चेंज ऑफ इट्स स्टेट, और इसकी स्टेट जो है वो बदलती है लिक्विड से वेपर में, हम इसको बदलते हैं. फ्रेश एयर विच इज एडेड टू द एयर सिस्टम, जो शुद्ध वायु हमारे सिस्टम में आती है, वेरी ऑफन ब्रिंग्स अ प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर विद इट, वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती है. रिमूवल ऑफ दिस एडिशनल मॉइस्चर, इसी मॉइस्चर को हटाना ऑल्सो इन्वॉल्व्स लेटेंट हीट रिमूवल, और जब हम इस मॉइस्चर को हटाते हैं तो लेटेंट हीट क्या है हमारी कम होती है या हटती है. A portion of the air conditioning heat load is therefore in the form of latent heat. वो कह रहा है एयर कंडीशनिंग के अंदर जो हिस्सा होता है हीट लोड का वो क्या है लेटेंट हीट से भी आता है. फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस के अंदर वो बता रहा है उदाहरण के तौर पे 15% एयर सराउंडिंग जो होती है हीट लोड जो होता है वो लेटेंट हीट के रूप में होता है. और ये 30% होता है किसी रेस्टोरेंट के अंदर, और किसी मूवी थिएटर के अंदर 35% लेटेंट हीट का लोड हो सकता है. ये बात उसने बताई है यहाँ पे इस वाली स्लाइड में. आगे चलते हैं. एयर कंडीशनर मैनेजेस 5 क्रिटिकल कंस्टिट्यूएंट्स. वो कह रहा है 5 अवयव हैं जो प्रमुख या मुख्य अवयव हैं किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के. उसने बताया 5 मुख्य अवयव होते हैं किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के, जो एयर कंडीशनिंग के लिए जरूरी होते हैं. एयर प्योरिटी, एयर प्योरिटी को एडवांस फिल्टर्स फॉर द प्योरेस्ट एयर इनसाइड. फिल्टर्स जो होते हैं वो हमें सबसे शुद्ध और साफ हवा प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं किसी भी जगह के अंदर. एयर फ्लो गेट्स एयर टू एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम. जो एयर फ्लो या एयर थ्रो होता है वो क्या होता है कमरे के हर कोने तक हवा को पहुंचाता है. उसके बाद एयर ह्यूमिडिटी मेंटेन्स ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी, ये सही आर्द्रता को बनाता है, ये लेवल को बनाता है पूरे सीजन्स में, सब में, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, हर तरीके की ऋतु में. एयर ओडर रिमूव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ओडर, वो जो दुर्गंध है, गंध है, उसको क्या है हटाता है. जो एयर ओडर है मतलब जो उसके अंदर ओडर्स हैं उसको हटाने का काम आता है.
गंद को हटाने का काम आता है, निष्कासित करने का काम आता है। एयर टेम्परेचर फील्स कंफर्टेबल इन समर एंड विंटर। और एयर के टेम्परेचर से हमें क्या है, अच्छा महसूस होता है या कंफर्टेबल महसूस होता है। एयर टेम्परेचर जो है वो हमें सुखद अनुभव कराता है इन समर्स में, मतलब गर्मियों में भी, और ग्रीष्मकालीन ऋतु में भी, और सर्दियों में भी, मतलब शीतकालीन ऋतु में भी हमें मतलब अच्छा कंफर्टेबल फील कराता है। एयर कंडीशनिंग इज द कंडीशनिंग ऑफ एयर फॉर टेम्परेचर, क्लीनलीनेस, ह्यूमिडिटी एंड डायरेक्टिंग इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंडीशनल स्पेस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशनल स्पेस वगैरह। एयर कंडीशनिंग जो है वो हिस्सा है। एयर कंडीशनिंग इज द कंडीशनिंग, हम कंडीशन करते हैं एयर के टेम्परेचर को, उसके साफ, उसकी सफाई को, और ह्यूमिडिटी, उसके अंदर आर्द्रता को, और उसको डायरेक्ट करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या भेजते हैं टू, जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जिस जगह पे हम एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्देश्य के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार हम क्या करते हैं, उसकी कंडीशनिंग करते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। आगे वो कह रहा है कि दो तरीके की एयर कंडीशनिंग होती है जो उसने बताया। वन इज फॉर प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू द ऑक्यूपेंट्स। पहली वाली जो एयर कंडीशनिंग है वो जो लोग वहाँ पे उपस्थित हैं, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उनको क्या है, सुखद वातावरण प्रदान करने के लिए है। जबकि दूसरी इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग उसने बताई है, जो कि क्या है, ये लिखा हुआ है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। वन इज फॉर प्रोवाइडिंग कंफर्ट, जो आपको सुखद अनुभव देगी, और दूसरी है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, जिसका प्रमुख कार्य क्या है कि कंफर्ट प्रदान करना। अदर देन कंफर्ट प्रदान नहीं करती, वो क्या देती है, फूड प्रोसेसिंग, या जो खाना या फूड मटेरियल्स आप रख रहे हैं उसको किस तरीके से स्टोर किया जाएगा, उसके लिए एयर कंडीशनिंग क्या है, अलग तरीके से होगी। आगे चलते हैं। मेन पार्ट्स इन एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। किसी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर प्रमुख अवयव क्या हैं, उसके मेन पार्ट्स क्या हैं। सर्कुलेशन फैन, वो किस चीजों से मिलकर बना होता है, उसके घटक क्या हैं, वो यहाँ बताएगा। पहला वाला घटक है उसका सर्कुलेशन फैन। किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर सर्कुलेशन फैन होगा। इसका काम है यूज टू मूव एयर टू एंड फ्रॉम द रूम। ये कमरे के अंदर और कमरे से बाहर हवा को ले जाता है, सर्कुलेट करता है। दूसरा है एयर कंडीशनिंग यूनिट, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफाइंग प्रोसेस फॉर समर। एयर कंडीशनिंग यूनिट ठंडक प्रदान करता है और डीह्यूमिडिफाई करता है, आर्द्रता को कम करता है गर्मियों में, जबकि सर्दियों में हमें हीटिंग, गर्मी देता है, और ह्यूमिडिफाई करता है हमारे वातावरण को, या उस रूम के अंदर जहाँ पे भी हम एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सप्लाई डक्ट, सप्लाई डक्ट्स वो कैपिलरीज हैं, वो डक्ट्स हैं, वो वाहिनियां हैं जिसके द्वारा हम एयर कंडीशनिंग, इट सप्लाइज कंडीशनड एयर एट प्रॉपर स्पेस और पॉइंट। देखिए वो वाहिनियां हैं जिसके द्वारा हम कंडीशनड एयर, जो जिस एयर को अभी हमने एयर कंडीशन किया है या जिसको हमने अभी भी एयर कंडीशन कर रहे हैं, उसको सही जगह पे पहुंचाती है या सही बिंदु तक लेके जाती है, उसको सप्लाई डक्ट्स कहते हैं। सप्लाई आउटलेट्स, ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कंडीशन एयर इवनली इन द रूम, रूम के अंदर बराबर से, सही मात्रा में, सही तरीके से वो क्या है, उस इस एयर कंडीशनड एयर को क्या है, पहुंचाती हैं। रिटर्न आउटलेट्स, इट इज यूज टू सेंड रूम एयर टू रिटर्न डक्ट। ये कमरे की हवा को बाहर ले जाता है वातावरण में, जो रिटर्न आउटलेट्स। और फिल्टर्स हैं उसके बाद 6 नंबर पे फिल्टर्स हैं। इट इज यूज टू रिमूव डस्ट, इनका प्रमुख कार्य हटाना, धूल के कणों को, गंदगी को फिल्टर हटाते हैं, और अदर हार्मफुल बैक्टीरिया, और दूसरे बैक्टीरिया को भी क्या है वो निष्कासित करते हैं। ये काम उसने बताया। ये उसके मेन पार्ट्स हैं किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के। अब आगे चलते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। द नेक्स्ट हेडिंग इज ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। वो कह रहा है एयर कंडीशनिंग सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है उसके पर्पस के हिसाब से, किस कार्य में वो इस्तेमाल होता है। तो यही उसने बताया, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। एक होते हैं कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो कि क्या है, सुखद वातानुकूलन प्रोवाइड करते हैं या सुखद वातावरण प्रोवाइड करते हैं ऑफिसों में, होटल में, घरों में, उसके लिए। जबकि इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होते हैं,
इस प्रकार का अनुकूलन प्रदान करते हैं जो रासायनिक क्रियाओं में जरूरत पड़ती है, मतलब जैसे कि फूड स्टोरेज या फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके की चीजों में इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा वो बता रहा है कि हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं वेदर ऑफ द ईयर के हिसाब से, एयर कंडीशन को। जैसे कहने का मतलब क्या है, विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो हमें क्या है, हीटिंग प्रोवाइड करेंगे, मतलब सर्दियों में हमें गर्मी की जरूरत होगी, और समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमें कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। और ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो साल भर हमें क्या है, वर्ष भर मौसम के आधार पर हमें क्या है, कंडीशनिंग प्रोवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, वो कह रहा है कि किस तरीके से सिस्टम लगे हुए हैं, इसके आधार पे भी आप एयर कंडीशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम होते हैं जो सिंगल डिवाइसेस और सिंगल से मशीन से काम करते हैं, जबकि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम एक ही जगह लगा होता है, सारी कूलिंग उसकी कंट्रोल होती है एक ही जगह से। अब पर्पस के हिसाब से जैसे इसने बताया उसको हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द पर्पस। तो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या है, वो ये बता रहा है यहाँ पे। वो कह रहा है वातानुकूलन को उसके कार्य के आधार पे हम, उसके पर्पस के आधार पे हम क्या है, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम में विभाजित करते हैं या डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कंडीशनल स्पेस। देखिए लिखा हुआ है, ये हवा की दशा को, ये लिखा है इट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग, ये हवा को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि मनुष्य को, कि जो लोग वहां पे प्रेजेंट हैं, इट इज यूज फॉर ऑक्यूपेंट्स, लिखा है इट इज यूज फॉर ऑक्यूपेंट्स, कि मनुष्य को आराम और सुख मिल सके, लिखा हुआ है इट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग कंफर्ट, आराम और सुख मिल सके मनुष्य को, जो उस स्पेस, उस कंडीशनल स्पेस के अंदर, उस अनुकूलित जगह के अंदर प्रेजेंट हैं या वहां पे हैं, उन लोगों को आराम मिल सके। इट मे बी एडॉप्टेड फॉर स्मॉल स्पेसिस, ये लागू किया जाता है या लगाया जाता है छोटी जगहों पे, जैसे कि केबिन्स, ऑफिस हॉल्स, ऑफिस के अंदर सिनेमा हॉल्स, और इस तरीके की जगहों पे इस कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे वो बता रहा है, DVT and relative humidity should be 21 degree centigrade and 56% respectively under normal conditions। ये DVT क्या है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये एक टेम्परेचर है जो उसने बताया कि DVT की वैल्यू 21 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 56% होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। सामान्य कंडीशन में ये उसकी वैल्यू होती है। तो इसलिए कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो एयर को, वो हवा की इस क्वालिटी को 21 डिग्री सेंटीग्रेड इस DVT के आसपास लाते हैं और ह्यूमिडिटी को 56% के आसपास लेके आते हैं। जबकि इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे चलते हैं अब, इट इज यूज इन द प्राइमरी फंक्शन इज अदर देन कंफर्ट। वो कह रहा है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमें रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना और साफ करना होता है, लिखा हुआ है इनका फंक्शन कंफर्ट से अलग होता है, ये हमें सुखद अनुभव के लिए नहीं है। ड्यू टू सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द मशीन्स, देखिए उसमें लिखा हुआ है ये किस तरीके, ये जटिल या विभिन्न सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए प्रॉपर वर्किंग ऑफ द मशीन्स, जैसे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज केप्ट कांस्टेंट। इसके अंदर इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर DVT और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या है, नियत रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। काय के लिए इनका यूज होता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग में और स्टोरेज ऑफ फूड में, जैसे खाना रखने के लिए या लंबे समय तक आप खाने को स्टोर करना चाहते हैं तो उस तरीके के लिए चीजों में, मशीनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे वो बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ऑफ द ईयर, तो वो उसने बताया अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ द ईयर, ये जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं वो मौसम के हिसाब से भी वातानुकूलन जो है वो विभाजित किया गया है। तो उसने बताया विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इन विंटर हीट इज रिक्वायर्ड, मैंने आपको बताया था ऊपर, ये वही बात बता रहा है, विंटर्स में हमें हीट की जरूरत होती है, सो एयर इज हीटेड एज पर द डिजायर्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड जनरली ह्यूमिडिफाइड। वो कह रहा है सर्दियों के समय हमें हीट की जरूरत होती है, तो इसलिए वो कह रहा है कि जो एयर है उसको DVT ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे लाया जाता है और उसके अंदर आर्द्रता बढ़ाई जाती है और फिर उसको सप्लाई किया जाता है उस कंडीशनल स्पेस
यानी कि अनुकूलित जगह के अंदर, जिसके अंदर हम एयर कंडीशनिंग करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें उस एयर को डीवीटी टेम्परेचर पे लाना पड़ता है, डीवीटी पे लाना पड़ता है, और उसके अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ानी पड़ती है। आगे वो बता रहा है कि उसने एक डायग्राम आपको दिखाया है इसके लिए, इस विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डायग्राम वो कह रहा है नीचे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डायग्राम, ये लिखा हुआ है विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम डायग्राम। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और समझाता हूँ इस डायग्राम को। द सिमेंटिक अरेंजमेंट ऑफ द विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज शोन इन फिगर। एयर कम्स फ्रॉम आउटसाइड थ्रू डैम्पर। ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको एक चीज बताता जाता हूँ, ये डैम्पर है। यहाँ से क्या है, एयर कम्स फ्रॉम, बाहरी हवा जो होती है, ये वाला हिस्सा जो है इसका आप देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, हवा के इनलेट की आउटसाइड बाहरी हवा जो है यहाँ से अंदर आ रही है इस डैम्पर के थ्रू, जिससे क्या है, देन मिक्सेस विद रिसर्कुलेटेड एयर, और फिर इसको क्या है, रिसर्कुलेटेड एयर आप देखिए ये ऊपर से आ रही है, इस रिसर्कुलेटेड एयर के साथ ये जो आउटसाइड एयर डैम्पर में से होकर आ रही है ये मिलती है। अ फिल्टर रिमूव्स डर्ट, उसके आगे ही देखिए आप, आगे यहाँ पे ये वाला जो है ये एक फिल्टर लगा हुआ है, जो कि क्या है, डर्ट और डस्ट को क्या है और दूसरे पार्टिकल्स को क्या है हटाता है। आफ्टर दैट एयर, इसके बाद हवा पास होती है थ्रू द प्री हीटर। आफ्टर दैट, इसके बाद जब हवा इससे निकलती है, देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ फिल्टर, इससे जब पास होती है हवा, तो इससे निकलने के बाद ये इस प्री हीटर में, ये दूसरा वाला जो है ये प्री हीटर जो इसे कह रहा है, ये इस प्री हीटर से में जाती है। इसे पूर्व तापक कहते हैं हिंदी में, पूर्व तापक, प्री हीटर पूर्व तापक से होके जाती है, और फिर वो पास होती है किसी ह्यूमिडिफायर में। देखिए थर्ड वाला जो इसका कंपोनेंट है वो ह्यूमिडिफायर, ये लिखा हुआ है, किसी ह्यूमिडिफायर, जो कि क्या है, आर्द्रक कहलाता है और आर्द्रता को बढ़ाने के काम आता है। उसके बाद देखिए फिर जब हवा यहाँ से पास होती है तो वो एक रीहीट कॉइल में जाती है, जिसे तापक कुंडली भी कहते हैं, तापक कुंडली, रीहीट, हिंदी में उसे तापक कुंडली कहते हैं। और फिर एंड देन सप्लाई टू द कंडीशनल स्पेस, और फिर इसके बाद हवा क्या है उस कंडीशनल स्पेस में जाती है, या इसमें से होके ये हवा जो है, ये फैन इस हवा को लेके आपको क्या है उस स्पेस में दे देगा, उस संचारित वायु को उस अनुकूलित जगह में दे देगा जहाँ पे आपको बैठना है या जहाँ पे आप हैं। तो ये उसने यहाँ पे आपको सिस्टम समझाया, देखिए ये सप्लाई टू द कंडीशनल स्पेस। आगे उसने बताया क्या, ए पार्ट ऑफ द कंडीशनड स्पेस एयर इज एग्जॉस्टेड बाय एग्जॉस्ट फैन। ये नीचे जो लगा हुआ था ये एग्जॉस्ट फैन था, ये बता रहा है यहाँ पे, ये फैन था, एग्जॉस्ट फैन था, तो इसका कुछ हिस्सा क्या है, फैन और वेंटिलेटर के थ्रू ओपन एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और बाकी का हिस्सा क्या है, रिसर्कुलेट कर दिया जाता है विद द फ्रेश एयर आउटसाइड, जो हवा क्या है बाहर से हमें मिल रही है उससे मिला के क्या है, इसको हम फिर क्या है अंदर इसमें पास करते हैं उस कंडीशन स्पेस में, ये उसने बताया। अब दूसरा जो सिस्टम है वेदर के हिसाब से, वो है जो हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, जो समर्स में इस्तेमाल होगा एयर कंडीशनिंग, तो वो कहलाती है समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो हम गर्मियों में या ग्रीष्मकालीन ऋतु में क्या इस्तेमाल करेंगे, जिसका ग्रीष्मकालीन वातानुकूलन, ग्रीष्मकालीन वातानुकूलन। आगे देखिए वो लिखा हुआ है इन समर, वो कह रहा है इन समर सीजन, गर्मियों के ग्रीष्मकालीन ऋतु में या गर्मियों के समय में एयर स्कूल, हमें हवा को ठंडा करना होता है, एंड जनरली डीह्यूमिडिफाइड, और उसको क्या है डीह्यूमिडिफाई करना होता है, उसके अंदर से हमें क्या है नमी को कम कम करना पड़ता है, उसको डीह्यूमिडिफाई करना पड़ता है, और फिर हम उसको सप्लाई करते हैं उस कंडीशनल स्पेस में, उस जगह में जिसे कि क्या है अनुकूलित जगह कह रहे हैं, जिस जगह को हमें क्या है ठंडा करना है। इसका अरेंजमेंट डायग्राम, इसका सिमेंटिक अरेंजमेंट जो है समर के लिए, वो क्या है नीचे उसने दिखाया है आपको फिगर में, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इसके बारे में क्या है, समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे उसने फिगर को बताया आउटसाइड फ्रेश एयर, ये देखिए यहाँ से आउटसाइड फ्रेश एयर, बाहरी हवा जो है एयर फ्रॉम डैम्पर से होते हुए क्या है अंदर आती है, और रिसर्कुलेटेड एयर में क्या है मिलती है, ठीक है, रिसर्कुलेटेड एयर फ्रॉम कंडीशनड स्पेस, उस अनुकूलित जगह में, जो उस कमरे के अंदर वो जो जगह है या अनुकूलित जगह है, वहां की जो हवा है उसके साथ उसको मिलाया जाता है, और फिर उसको पास किया जाता है कैसे, थ्रू अ फिल्टर। देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये एक फिल्टर है, सबसे पहले लगा हुआ है, एक फिल्टर में से इसको पास किया जाता है फॉर रिमूविंग स्मॉल पार्टिकल, और जब हवा इसमें से पास होती है तो उसके अंदर डर्ट जो है वो क्या है अलग हो जाती है या हट जाती है, और दूसरी इम्प्योरिटीज भी क्या है निकल जाती हैं। इसके बाद जो हवा यहाँ से हमें मिलती है फिल्टर के बाद, उसको हम किसी कूलिंग कॉइल से पास करते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है, ये कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल से पास करते हैं किसी
कूलिंग कॉइल से पास करते हैं। देन आफ्टर रिमूविंग इट्स मॉइस्चर, और इस कूलिंग कॉइल में पास होने के बाद जब उसका मॉइस्चर हट जाता है तब उसको कंडेंस किया जाता है। इन द कंडेंस फॉर्म इट इज पासेस थ्रू द हीटिंग कॉइल, इट पासेस थ्रू द हीटिंग कॉइल। यहाँ ये सम्प में क्या है, उसको कंडेंस किया गया और फिर उसको क्या है इस हीटिंग कॉइल में क्या है पास किया जा रहा है। इस पास थ्रू द हीटिंग कॉइल विच हीट्स अप द एयर टू द डिजायर्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो एयर को क्या गर्म करती है डीवीटी पे और उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लेके आती है। आफ्टर दैट एयर इज सप्लाई टू कंडीशन स्पेस बाय अ फैन, और उसके बाद क्या है फिर एयर को इस फैन के थ्रू उस कंडीशन स्पेस में फिर से क्या है भेजा जाता है। यही उसने फिर बताया यहाँ पे एग्जॉस्ट का उस फैन का काम है। ए पार्ट ऑफ द कंडीशनर स्पेस एयर इज एग्जॉस्टेड बाय एग्जॉस्ट फैंस और वेंटिलेटर्स टू द ओपन एटमॉस्फेयर, कुछ हिस्सा उसका क्या है बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। कॉल्ड रिसर्कुलेटेड एयर इज मिक्स्ड विद फ्रेश आउटसाइड एयर, और कुछ हिस्सा क्या है बाहरी हवा के साथ मिला के क्या है उस कंडीशन स्पेस में भेज दिया जाता है। देखिए यहाँ से इस कंडीशन स्पेस में भेज दिया जाता है। देखिए लिखा हुआ है आफ्टर दैट एयर इज सप्लाइड टू द कंडीशन स्पेस बाय फैन, ए पार्ट ऑफ द कंडीशनड स्पेस एयर इज एग्जॉस्टेड बाय एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेटेड टू द ओपन एटमॉस्फेयर, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एयर कॉल्ड रिसर्कुलेटेड एयर, जो रिसर्कुलेटेड एयर है इज मिक्स्ड अप विद फ्रेश आउटसाइड एयर, बाहरी हवा के साथ मिलाई जाती है और फिर उसको कंडीशन स्पेस में भेजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो बता रहा है किस तरीके से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं एयर कंडीशन के अंदर। हमें वो बता रहा है कुछ एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज इन एन एयर कंडीशन सिस्टम, किस तरीके से हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। वो कह रहा है अवॉइड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टू द एक्सटेंट पॉसिबल, वो कह रहा है जहां तक पॉसिबल हो हमें रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग को नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए अगर उसकी जरूरत ना हो। अगर उसकी जरूरत ना हो तो हमें उसको क्या है नहीं करना चाहिए, ये बात उसने बताई है यहाँ पे। इनका उपयोग कहने का मतलब है कि एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन का उपयोग तभी करना चाहिए जहां आवश्यक हो। अवॉइड रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल हो। ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर्स, दूसरे पॉइंट में वो ये कह रहा है कि हमें हायर टेम्परेचर्स पे काम करना चाहिए, मतलब उनको चलाना चाहिए डिवाइसेस को। कहने का मतलब क्या है मौसम के हिसाब से हमें तापमान को समायोजित करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मैक्सिमम कंफर्ट चाहते हैं तो उसके लिए वो यहाँ पे ये बात कह रहा है कि ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर्स, हमें ज़्यादा टेम्परेचर्स पे उनको चलाना चाहिए, जैसे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमें सर्दियों में, और गर्मियों में कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए एयर कंडीशनिंग के लिए। इससे ऊर्जा का व्यर्थ कम होगा, इससे ऊर्जा जो है मतलब इससे एनर्जी जो है वो कम इस्तेमाल होगी और उसका लॉस क्या है कम होगा। अच्छा लास्ट एक पॉइंट में उसने ये भी बताया है इम्प्रूव एयर डिस्ट्रीब्यूशन और सर्कुलेशन, हमें हमें एयर डिस्ट्रीब्यूशन जो हवा का डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलेशन है उसको भी क्या है अच्छा करना चाहिए। एक्यूरेट मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, हमें क्लोज लुक रखना चाहिए, हमें टेम्परेचर के ऊपर और उसके मेजरमेंट के ऊपर क्या है सही ढंग से नियंत्रण रखना चाहिए। ये बात उसने बताई, तभी हम क्या है एयर कंडीशनिंग के अंदर एनर्जी को सेव कर सकते हैं। अच्छा डी पॉइंट में वो बता रहा है रिड्यूस एयर कंडीशनिंग वॉल्यूम एंड शिफ्ट अननेसेसरी हीट लोड्स, वो कह रहा है जो अनुपयुक्त क्षेत्र हैं, जैसे कि उसने बताया अननेसेसरी लोड्स हैं उनको क्या है कम करना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए। रिड्यूस एयर कंडीशनिंग वॉल्यूम, और उसको क्या है जो एयर कंडीशनिंग हमें करनी है उस जगह को कम करें और शिफ्ट करना चाहिए, हमें अननेसेसरी हीट हटाना चाहिए जो अननेसेसरी लोड्स हैं। कहने का मतलब क्या है हमें फॉल सीलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए उसने यहाँ बताया भी है यूज फॉल सीलिंग, कीप अननेसेसरी हीट लोड्स आउट, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे कम करना चाहिए। जैसे कि किचन है बाथरूम है उसके अंदर हम क्या है टेम्परेचर को क्या है जो कम उपयोगी जगह है जैसे टॉयलेट है स्टोर रूम है सर्दियों में इनका तापमान हमें 16 डिग्री पर ही रखना चाहिए ताकि ऊर्जा की लागत को बचाया जा सके। और ऐसा करने से 30% लोड क्या है
करीब करीब कम हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30% लोड पावर रिक्वायरमेंट्स को हम क्या है शिफ्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट सीलिंग डी, हाँ, हमें अपने उपकरण की समय समय पे फ्रीक्वेंट कीलिंग सफाई करनी चाहिए। डी स्केलिंग ऑफ ऑल हीट एक्सचेंजर्स, और उन जो हीट एक्सचेंजर्स हैं उनमें क्या है उसी हिसाब से उनका ज़्यादा बड़ा हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिनिमम जो है साइज वही उसने बताया, वही हमें क्या है यूज करना चाहिए। मिनिमाइज हीट इनग्रेस, चेक करना चाहिए थर्मल इंसुलेशन के लिए। कहने का मतलब क्या है कि हम जो थर्मल इंसुलेशन लगा रहे हैं वो हमें चेक करने चाहिए, वो सब ठीक हो। इंसुलेशन प्रॉपर होना चाहिए पाइप फिटिंग्स में, जो पाइप हमारे आते हैं या डक्ट आती है उनके ऊपर इंसुलेशन होना चाहिए। हमें एक्सेसिव ज्यादा विंडो बड़ी बड़ी नहीं बनानी चाहिए, उनके एरिया को भी कम करना चाहिए। लो एमिसिविटी सन, हमें विंडोज के ऊपर सन फिल्म्स का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि क्या है अंदर गर्मी उतनी ना आए। लो कंडक्टिविटी विंडो फ्रेम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, और ये देखिए लिखा है प्रोवाइड इंसुलेशन ऑन सन फेसिंग रूफ्स एंड वॉल्स, जिन दीवारों पे और छतों पे डायरेक्ट सन या सूरज का प्रभाव पड़ता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, उसके ऊपर हमें इंसुलेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोवाइड इवेपोरेटिव रूफ कूलिंग, ये एक तरीका होता है, इसमें पतली पतली धार पानी की हमें छत के ऊपर चलाते हैं ताकि पानी इवेपोरेट हो रहा है और पानी इवेपोरेट हो सके, वाष्पीकृत हो सके, और उससे क्या है छतें हमारी ठंडी हों। तो वो कह रहा है कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए इवेपोरेटिव रूफ कूलिंग का। तो टेम्परेचर्स क्या है अच्छे से हम मेंटेन कर सकते हैं और एनर्जी को भी क्या है बचा सकते हैं। यूज हाई स्पीड डोर्स, जल्दी से खुलने वाले और बंद होने वाले दरवाजों का इस्तेमाल करना चाहिए फॉर कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज के अंदर अगर हम कोल्ड स्टोरेज में बात कर रहे हैं तो ऐसे दरवाजे नहीं होने चाहिए यहाँ पे हीट का लॉस हो रहा है। ठीक है, जो दरवाजे जल्द से बंद होते हैं उनका यूज करना चाहिए। अच्छा, एम्बियंट कंडीशंस के लिए अगर हम सुखद वातावरण चाहते हैं तो कूलिंग टावर का इस्तेमाल करना चाहिए। यूज कूलिंग टावर वाटर डायरेक्टली फॉर कूलिंग इन विंटर, सर्दियों में हम डायरेक्ट कूलिंग टावर वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए ठंडक के लिए, एयर कंडीशन के बजाय, एयर कंडीशन के एवज में, इन कंपैरिजन टू एयर कंडीशन। डिजाइन न्यू एयर कंडीशनिंग सिस्टम विद फैसिलिटी फॉर 100% फ्रेश एयर ड्यूरिंग विंटर, नए एयर कंडीशन सिस्टम्स लगाने चाहिए जिसके अंदर 100% शुद्ध हवा आती हो। यूज evaporators एंड कंडेंसर्स विद हायर हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, हमें ऐसे इवेपोरेटर और कंडेंसर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी क्या है ज्यादा हो। जैसे कि उसने बताया वो कैसे होते हैं, यूज हीट एक्सचेंजर्स विद लार्ज सरफेस एरिया, जिनका सरफेस एरिया जिनका क्षेत्रफल क्या है ज्यादा है, उन्हें ऐसे हीट एक्सचेंजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एक बार में ज्यादा से ज्यादा हीट निकल सके और कमरा जल्दी से ठंडा किया जा सके। यूज इवेपोरेटिव प्री कूलर्स फॉर एडिड कूल कंडेंसर, एयर कूल्ड कंडेंसर्स के लिए इवेपोरेटिव प्री कूलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ that's all for this lecture. The next topic would be refrigeration, which we would discuss in the next class. Okay, in the next lecture.